अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं, ये चौथा एक्सरसाइज है। तो सारा जो चैप्टर है हमारा वो सबका सब फैक्टराइजेशन करने के हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं और वो मुख्तलिफ टाइप्स के जो एक्सप्रेशन हमें मिलेंगे हम उनको मुख्तलिफ मेथड से फैक्टराइज करते हैं। तो हमने जो 3 एक्सरसाइज में जो काम सीखा है, खास करके कॉमन फैक्टराइजेशन, फिर ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन या पेयर फैक्टराइजेशन, उसके बाद जो हमने सीखा फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए, और लास्ट में मिडिल टर्म ब्रेक। तो ये 4 ऐसे मेथड हैं जो हमारी यहाँ पर इस चैप्टर के बुनियादी मेथड्स हैं। तो हम अगर उन चारों मेथड्स को सीखते हैं तो हमें बाकी के एक्सरसाइज, जो ये एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ इसमें एक्सप्रेशन आपको बड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन अगर आपको वो चारों मेथड्स आते हैं तो आप ईजिली इसको कवर कर सकोगे। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज द फॉलोइंग, पहला पार्ट हमारे पास है। देखिए यहाँ 3 टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है जो ब्रैकेट में है, इसी तरह यहाँ भी 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है जो ब्रैकेट में है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो माइनस के साइन में है। अब इस तरह के एक्सप्रेशन अगर आपको मिलेंगे तो आप इनको किस मेथड से या कौन से स्टेप्स करके आप इसको फैक्टराइज करते हो, तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चंस में सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला 3 टर्म्स हैं, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं है, और इसी तरह इस एक्सप्रेशन में भी फर्स्ट स्क्वायर है लास्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक वाला तरीका, जब 3 टर्म्स वाले मिलते हैं तो हम मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर जो है ये अलग से रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमने पहली कोशिश ये करनी है कि हम इस वाले नंबर को इनमें जम कर दें, इनमें मिला दें। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ मिलती है जो कि दोनों एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम गौर करें, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x सेकंड वाले एक्सप्रेशन में भी या सेकंड वाले ब्रैकेट में भी मौजूद है। तो मतलब कि इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ये दोनों टर्म्स जो है वो कॉमन मिलते हैं, तो ये पार्ट जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर इस तरह के अगर आपको एक्सप्रेशन मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने का मतलब इन जो कॉमन पार्ट है इसकी जगह पर आप एक वेरिएबल यूज़ करें। वेरिएबल, अब यहाँ पर आप देखिए x तो इसमें पहले से इस्तेमाल हो चुका है, तो आप x के अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर को आप लेंगे, आप उसको वेरिएबल या इसके इक्वल करके रख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखें हम सबसे पहला क्या करते हैं, यूज़ सब्स्टिट्यूट। तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे इस कॉमन पार्ट के लिए, फॉर कॉमन पार्ट। तो मैं अब क्या करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये जो कॉमन पार्ट था हमने इसको y के इक्वल बना दिया, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमने इस वाले कॉमन पार्ट को हटाकर इसकी जगह पर y लिखना है। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन क्या बनती है, तो एक्सप्रेशन बिकम्स y माइनस 5। देखिए तो ये कॉमन वाला पार्ट जो है उसको मैंने हटाकर y लिखा है और फिर माइनस का 5 रखकर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और सेम इसकी जगह पर भी मैं y रखूंगा और माइनस का 12 जो कि यहाँ रखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस के बाद 144। तो एक्सप्रेशन अब हमें इजी बनकर मिला है। तो ये 2 ब्रैकेट्स हैं और 2 टर्म्स वाले हैं और आपस में मल्टीप्लाई है, सेंटर में कोई भी साइन नहीं है, तो समझो कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक 9th क्लास में आते भी ये चीज़ें नहीं आती। तो मैं यहाँ पर एक जो पहली वाली, ये जो पहला पार्ट है इसमें मैं तफसील से करवाऊंगा, फिर अगले पार्ट्स में हम जल्दी से करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ये हमारा y है, ये फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, और उसके बाद यही टर्म y को हम दोबारा माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, y टू y मल्टीप्लाई होगा और फिर y माइनस 12 मल्टीप्लाई होंगे, और इसके बाद माइनस का 5। अब ये सेकंड टर्म जो है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 5 पहले y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस के 5 को माइनस के 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 स्टेप्स होंगे इस तरह के 2 ब्रैकेट्स अगर मल्टीप्लाई हैं तो। अब हम क्या करते हैं, सिंपल जो मैंने समझाया, हम पहला काम करते हैं y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर, और फिर y को हम माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक अल्फ़ाबेट है, दूसरा जो है वो कांस्टेंट नंबर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर रखते हैं, माइनस 12 और y को लेकर ऐसे रखेंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये वाला हो चुका दोनों के साथ, अब इस वाले टर्म को
हमको इन दोनों के साथ बारी बारी करना है। तो -5 को पहले हम y के साथ करेंगे, तो दोनों को मिलाकर रखना है। -5y इस तरह मल्टीप्लाई होता है। अब ये माइनस का 5 और माइनस का 12 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अब यहाँ पर साइन क्या बनेगी? प्लस बनेगी, क्योंकि ये हमारा रूल है, माइनस को माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन चेंज होकर प्लस बन जाता है। अब 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60। अब ये वाला जो नंबर है कांस्टेंट वाला, ये भी इनके साथ हम मिलाकर रखेंगे ऐसे करके। अब ये 5 टर्म्स हो गए, 5 टर्म्स तो हुए हैं, लेकिन अगर हम इनको गौर करें तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और अलजेब्रा में लाइक टर्म्स को हम आपस में मिला सकते हैं, और ये दोनों भी कांस्टेंट हैं तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। तो अब हम इनको प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो जो पहला वाला y स्क्वायर है वो एज इट इज रखेंगे। अब ये माइनस का 12y और ये माइनस का 5y दोनों माइनस के नंबर हैं, तो माइनस के 17y बनते हैं। तो हमने माइनस के 17y करके लिखा। अब यहाँ पर देखें प्लस का 60 है, ये माइनस का 144 है, तो माइनस के 144 से प्लस के 60 निकालते हैं, माइनस करते हैं, और नंबर क्या रखेंगे? देखिए 144 से अगर आप 60 माइनस कर देते हैं तो 84 आएगा, और ये माइनस का आएगा। माइनस का क्यों? क्योंकि 144 बड़ा है और इसके साथ माइनस की साइन है, तो ये 84 जो है ये 144 से बचा है, इसलिए ये माइनस का ही नंबर होगा। तो अब यहाँ पर एक 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन मिला है, जिसको हम सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है। तो मिडिल टर्म ब्रेक के भी कुछ उसूल हैं या कुछ कंडीशंस हैं, वो हमने करने हैं। अब क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में कोई भी कोएफिशिएंट होगा वो लास्ट टर्म वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 84 है, तो हमने 1 मल्टीप्लाई माइनस का 84। देखें अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और डीप में समझाऊंगा। अब ये जो साइन है इनके मसले भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर माइनस का 84 है, तो हमने यहाँ पर प्लस के 1 को माइनस के 84 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला? माइनस का 84। 84 के 2 ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनका रिजल्ट, जिनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है वो -84 हो, और उनका प्लस या माइनस करने से हमें माइनस का 17 मिले। तो हम क्या करते हैं, देखें 84 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ, मैं सिंपल छोटी वाली टेबल लेता हूँ 2, तो इसको मैं करूँ 42 आएगा, फिर 2 से करता हूँ 21, और 21 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 का टेबल लेंगे तो 7 आता है, तो 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 होगा। अब ये प्राइम फैक्टर जो हम पिछले भी एक्सरसाइजों में करके आए हैं। अब यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ये सब जो है 84 के फैक्टर है। अब हमने 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 84 होगा और जिनका प्लस या माइनस करने से माइनस का 17 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो है 21 है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो हम अगर 21 से -4 करते हैं तो हमें 17 मिलेगा। तो मतलब माइनस का 21 और प्लस का 4 अगर हम लेते हैं तो ये बनेंगे माइनस के 17। तो हमें मिडिल टर्म इन दोनों फैक्टर से मिलता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -21 मल्टीप्लाई प्लस का 4 तो इक्वल होता है माइनस के 84 का। तो ये तरीका होता है 2 फैक्टर लेने का, जिसमें साइन बहुत बड़ी किरदार अदा करते हैं। तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने ज़्यादातर साइन का आपको नहीं समझाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैच्योर होना होगा, आपने साइन को भी समझना है कि साइन किस तरह हमें साथ देती हैं। तो अब कौन से 2 फैक्टर हैं? -21 प्लस का 4, तो वाई स्क्वायर। अब -17y की जगह पर हम -21y और प्लस का 4y फिर माइनस का 84 जो लास्ट टर्म है उसको रखते हैं। देखिए माइनस के 21y से प्लस के 4y निकलते हैं तो माइनस के 17y मिलते हैं। तो ये हो चुका हमारा। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, तो अब हम इनको ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग पेयर फैक्टराइजेशन, ये दोनों और ये दोनों। तो फर्स्ट वाले अगर पेयर में आप देखें तो आपको y कॉमन मिलता है, ये आप पिछले क्वेश्चन में बहुत कर चुके हो। तो एक y अंदर रहेगा और माइनस का 21 अंदर रहेगा यहाँ से। अब इन दोनों को हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जब भी थर्ड टर्म जो है वो प्लस का होगा तो हम प्लस को कॉमन लेते हैं, और 4 और 84। देखिए 84 का भी अगर मैं फैक्टर 2 फैक्टर में लूँ तो 4 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 84। तो अब यहाँ पर अगर मैं 4 को कॉमन करके लेता हूँ तो यहाँ से सिर्फ y रिमेनिंग में आएगा और यहाँ पर माइनस का 21 रिमेनिंग बचेगा। तो हम इस तरह करके इनको ब्रैकेट में रखेंगे, और ग्रुप फैक्टराइजेशन में ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आते तो मतलब कि हमारी कहीं से गलती होगी या फिर वो पेयर फैक्टराइजेशन में नहीं आएगी। तो अब ये कंप्लीट हमारा स्टेप्स हो गए। अब हम इसको कॉमन लेते हैं, y -21 और y +4 को अलग से ब्रैकेट में करके लिखते हैं ऐसे। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था।
हमने y को इसके सब्स्टिट्यूट रखा था। अब हम क्या करेंगे, अब y को उठाकर दोबारा ये वाला एक्सप्रेशन रखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो y को हटाकर हम दोबारा इसकी जो असल वैल्यू है वो रखेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन इस y की जगह पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। अब देखिए हमें दो ब्रैकेट मिले हैं जो कि 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से जो ये माइनस का 144 है दोनों में जम हो चुका है। तो अब हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट्स है वो हो चुका। अब हम क्या करते हैं, ये भी एक 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है और ये भी 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। तो हम 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म ब्रेक में देखते हैं। अगर वो मिडिल टर्म ब्रेक होगा तो हम उसको मजीद ब्रेक करेंगे। अब ये वाला टर्म, अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो 21 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 किसका है, माइनस का है। तो माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस का 21। तो 21 के फैक्टर क्या है, 3, 7 और 7 को डिवाइड करें 1। तो 1, 7, 21, 3 ये इसके फैक्टर हैं। तो अब हमने दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका प्लस या माइनस करने से हमें माइनस का 4 मिले, क्योंकि ये भी माइनस का 4 है। तो हम माइनस का 4 मिले तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को यूज़ करेंगे और बड़ा रकम किसको रखेंगे, 7 को रखेंगे, क्योंकि 7 माइनस का होगा तो फिर प्लस के 3 को अगर हम माइनस के 7 से निकालेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। और माइनस का 7 मल्टीप्लाई प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस के 21। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम यहाँ पर मिडिल टर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस वाले ब्रैकेट को अब क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x माइनस का 21। देखिए माइनस के 7x से प्लस के 3x निकलते हैं तो माइनस का 4x मिलता है। तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में देखें, यहाँ पर 1 यहाँ पर 4, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 4। अब यहाँ पर प्लस का 4 है तो हमें प्लस का 4 मिलता है। तो प्लस के 4 अगर इसके हमें फैक्टर निकालूँ तो इसके फैक्टर ये बनते हैं, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो माइनस का 4 दें। तो माइनस का 4 कौन से देंगे, देखिए यहाँ पर 2 इसका फैक्टर है, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 4। माइनस के 2 में माइनस का 2 मिलाते हैं, माइनस का 4 होता है, और माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो ये जो है प्लस का 4 देता है। तो अब हमारा ये वाला ब्रैकेट भी मिडिल टर्म ब्रेक में आता है। तो हम माइनस का 2x माइनस के 2x प्लस का 4, तो ये दूसरा वाला भी हमने ब्रेक कर दिया। अब ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन लेंगे। अब मैं मिड ब्रैकेट को यूज़ करूँगा ताकि मुझे मज़ीद उलझन ना हो। तो देखें इन दोनों से मैं x को कॉमन लेता हूँ और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट रखकर यहाँ से एक x अंदर रहेगा और माइनस का 7 यहाँ से अंदर रहेगा। और इन दोनों को देखो तो यहाँ 21 है, 21 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 7, तो 3 यहाँ भी मौजूद है और इसमें भी 3 मौजूद है। तो प्लस का 3 इसको हम कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट बनाएंगे, जब भी थर्ड टर्म प्लस का होगा तो हम प्लस को बाहर रखते हैं और फोर्थ टर्म माइनस का होगा तो हम ब्रैकेट के अंदर माइनस रखेंगे। अब यहाँ से 3 को कॉमन निकाला है तो x रहेगा अंदर और माइनस का 7 रहेगा, क्योंकि 3 बाहर आया है तो बकाया क्या बचा, 7। और ये फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है इसको हमने इस तरह ग्रुपिंग किया है, तो मैंने मिड ब्रैकेट यूज़ किया ताकि मैं इस वाले ब्रैकेट को अलग करके लिख सकूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर भी x कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर है तो एक x अंदर, माइनस का 2 अंदर रहेगा और माइनस 2 प्लस का 4, तो यहाँ थर्ड टर्म माइनस का है और फोर्थ टर्म प्लस का है। तो कभी भी ये वाला सिचुएशन आएगा, आप जो यहाँ थर्ड टर्म माइनस का है माइनस को बाहर निकालेंगे और 2 दोनों में कॉमन है, 2 को भी बाहर निकाला आपने, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर यहाँ से जस्ट x रखा और फिर याद रखें थर्ड टर्म माइनस का होगा, फोर्थ टर्म प्लस का होगा, तो आपका जो नेक्स्ट वाला जो दूसरा वाला ब्रैकेट बनेगा वहाँ भी साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि और ये 2 जो है यहाँ से 2 का फैक्टर बाहर निकला है तो मज़ीद 2 वाला फैक्टर जो है वो अंदर रहेगा। अब यहाँ देखें अगर मैं इस वाले को दोबारा ये वाला बना दूँ तो ये जो माइनस 2 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस के 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x मिलेगा और फिर प्लस का 4 कैसे मिलेगा, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो इसीलिए अगर इस तरह होगा थर्ड टर्म माइनस का, फोर्थ टर्म प्लस का, तो आप माइनस को बाहर रखेंगे तो आपको ब्रैकेट दोबारा माइनस का ही बनाना होगा। अब इसको मज़ीद देखें, दोनों सेम ब्रैकेट है, कॉमन लेते हैं x माइनस 7 और फिर ये x प्लस 3, ये नेक्स्ट ब्रैकेट में आएंगे इस तरह। और यहाँ से भी देखें ये दोनों सेम हैं तो x माइनस 2 और दूसरा वाला x माइनस 2,
x माइनस 2। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है और आपके बुक में भी आंसर क्या आ रहा है कि x माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये दो सेम ब्रैकेट हैं, तो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यही काम करते हैं, ये ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई है और सेम ब्रैकेट है तो इसका स्क्वायर आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, x माइनस 7 x प्लस 3 इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने रखा और इसका स्क्वायर रखा x माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब भी आपके एक्सप्रेशन में अगर स्क्वायर मौजूद होगा तो आप स्क्वायर को आगे लेकर आएंगे ताकि आपकी तरतीब जो है वो सही रहे, स्टैंडर्ड टाइप में आ जाए। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं और आपके बुक में भी यही आंसर है। बस आपने मेथड समझने हैं और स्टेप समझने हैं। ये स्टेप्स आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम में आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपने फेयर कॉपी में करना हो तो आप फेयर कॉपी में बेशक इसको सही से उतार सकते हैं। जो मैंने रेड मार्कर यूज़ किया है वो आप फेयर में यूज़ नहीं करेंगे। ये रेड मार्कर वाली जो लाइनें मैंने बनाई हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब है पार्ट 2। तो पार्ट 2 को भी अगर देखें तो सेम पार्ट 1 की तरह की ही एक्सप्रेशंस हैं। अब वही मेथड यूज़ करने हैं जो हमने पार्ट 1 में यूज़ किए हैं। पार्ट 1 में बहुत तफसील से मैंने समझाया है, तो पार्ट 2 को अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। वही स्टेप्स यूज़ होंगे। अब देखें, यूज़ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे कॉमन पार्ट के लिए। अब कॉमन पार्ट आपको एक्सप्रेशन में दिख रहा होगा, तो ये वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनको इक्वल करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से। मैं y यूज़ करता हूँ, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो इस कॉमन पार्ट को हटाकर मैं y लिखता हूँ तो पहला ब्रैकेट बनेगा ये और दूसरा ब्रैकेट बनेगा ये माइनस का 3। देखें, y प्लस 6 y प्लस 4 और माइनस का 3 मैंने बाहर करके लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने पार्ट 1 में तफसील से समझाया है। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, फिर y को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, और फिर प्लस के 6 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6y, और प्लस के 6 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24, और इसी तरह ये माइनस का 3 जो है इसको भी इनके साथ मिला देंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स हैं, तो ये लाइक टर्म्स जो हैं ये आपस में मिला देते हैं। तो लाइक टर्म्स में जो y स्क्वायर है वो एज ए रखेंगे, फिर प्लस का 4y प्लस का 6y, तो ये बनते हैं प्लस के 10y, और प्लस के 24 से माइनस के 3 निकालेंगे तो प्लस का 21 मिलेगा। अब 3 टर्म्स हो गए, मिडिल टर्म ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करने में 21 के फैक्टर लेंगे। देखें, 1 मल्टीप्लाई प्लस का 21, यहाँ पर प्लस का 21 है तो हमें रिजल्ट में प्लस का 21 मिला। अब 21 का हम फैक्टर लेंगे तो इसके फैक्टर ये बनते हैं जो हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में भी था। तो अब यहाँ पर 3 और 7, तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनके लेने से हमें प्लस का 10 मिलता है। देखें, प्लस का 7 प्लस का 3 दोनों को प्लस कर देते हैं तो प्लस का 10 बनता है, और प्लस के 7 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 के साथ तो ये प्लस का 21 बनेगा। तो ये दो फैक्टर हैं जिनको हम मिडिल टर्म ब्रेक में यूज़ कर सकते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21, तो इन दोनों का ऑर्डर अगर आप आगे पीछे करेंगे तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। मतलब कि प्लस 3y को यहाँ रखकर प्लस 7y को यहाँ भी आप रख सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो सेम होगा। अब क्या करेंगे, अब ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन, पेयर फैक्टराइजेशन, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में। तो अब यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, y। तो y को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट बनाया, यहाँ से बकाया एक y रहता है और प्लस का 7 रहता है तो प्लस का 7, और यहाँ पर ये दोनों टर्म प्लस के हैं तो माइनस का कोई शोशा है ही नहीं, तो हम प्लस के लिए ही काम करेंगे। प्लस 3 को कॉमन लेंगे। देखें, 21 में भी 3 मौजूद है, 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21, तो 3 दोनों में मौजूद है। मैंने 3 को कॉमन लिया, y लिखा, प्लस लिखा, यहाँ से रिमेनिंग में क्या आया 7, तो हमने 7 को रखा। अब ये ब्रैकेट हमारा सेम है तो हम इसको कॉमन लेंगे, y प्लस 7, और दूसरी ब्रैकेट में y प्लस 3 को रखेंगे। तो ये पहला काम हमारा हो चुका। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को बैक कर देंगे। तो अब सब्स्टिट्यूशन बैक मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। तो हम अब y को हटाकर ये वाला जो इसकी असल वैल्यू है वो रखेंगे तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 7,
और यहाँ पर इस y की जगह भी हम अगर x² माइनस 5x लिखेंगे तो प्लस का 3 जो हमारा तीसरा टर्म है वो यहाँ पर आएगा। अब देखिए सेम स्टेप्स हैं जो हमने पार्ट 1 में यूज़ किए हैं। अब हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, दोनों 3 टर्म्स वाले हैं, तो मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड करेंगे। लेकिन अब देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 7। और 7 के फैक्टर क्या हैं? 7 एक प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 7 है दूसरा 1 है। तो अब इन दोनों को हमने प्लस या माइनस करने से +5 लेना है। तो 7 को अगर मैं 1 से माइनस कर दूं तो मुझे प्लस का 6 मिलेगा, और मैं 1 को प्लस कर दूं तो मुझे प्लस का 8 मिलेगा। तो इसके ऐसे दो फैक्टर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे जिनका प्लस या माइनस करने से हमें मिडिल टर्म जो है वो 5 मिले। तो अब क्या मतलब, ये सिचुएशन आपके सामने पहली दफ़ा आया है। तो यहाँ एक 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन ये मिड ब्रैकेट वाले मेथड में नहीं होगा, तो ये मजीद फैक्टर नहीं होगा, तो इसको हम यहीं पर ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 × 3 = 3। तो 3 के भी दो ही फैक्टर हैं 1 और 3, तो इनको प्लस करने से 4 हो जाएंगे। और अगर 3 को मैं -1 कर दूं तो प्लस का 2 मिलेगा। तो इसके भी ऐसे फैक्टर नहीं बनते जो हम मिडिल टर्म में यूज़ करके माइनस का 5 हासिल कर सकें, तो ये भी मिडिल टर्म ब्रेक में नहीं आएगा। तो ये यहीं तक महदूद है, इसको हम मजीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो ये जो है यहाँ तक ही हम फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक के जो कंडीशंस पूरे होंगे तभी हम उसको मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट मिडिल टर्म वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, तो हम इसको यहीं तक फाइनल करते हैं। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में भी देखो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह का ही एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर ये कॉमन पार्ट है, तो हम पहले कॉमन पार्ट का सब्स्टिट्यूशन लेंगे। लेट y = x² - 2x। तो अगर इसको मैं एक्सप्रेशन में रखूँगा तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y, क्योंकि इसकी जगह पर मैंने y लिखा, फिर प्लस का 3, और इसकी जगह पर भी y प्लस का 4, और लास्ट में माइनस का 42। अब सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई का भी मैंने तफसील से आपको तरीका समझाया है। y को इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y², फिर y को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4y, अब इस +3 को इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3y, और फिर प्लस के 3 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12, और ये माइनस का 42 है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो नेक्स्ट में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको मिला देंगे। x² प्लस के 7y, दोनों प्लस के हैं, 4 + 3 तो ये होंगे 7 + y, और यहाँ पर माइनस के 42 से प्लस के 12 निकालेंगे तो माइनस का 30। अब ये 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन मिडिल टर्म ब्रेक होगा नहीं होगा, तो इसके कंडीशंस देखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -30 से, तो मुझे क्या मिलेगा -30। तो 30 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं 15, और 15 को 3 से डिवाइड कर दूं 5, 5 को 5 से डिवाइड कर दूं 1। तो इसके फैक्टर क्या आए, 2 × 3 × 5, 15 भी इसका फैक्टर है, इसी तरह 10 भी इसका फैक्टर बनेगा। क्यों, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, तो 10 भी इसका फैक्टर है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 बनेगा, तो 6 भी इसका फैक्टर है। इसके फैक्टर क्या है, मतलब कि जिसके टेबल में इसके छोटे नंबर्स 1 से लेकर 29 तक के जिस भी टेबल में 30 आता है वो 30 के फैक्टर्स होंगे। तो 6 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, तो ये भी इसके फैक्टर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, मतलब कि मल्टीप्लाई करके 10 बना देता हूँ, और फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 30 मिलेगा। अब 30 किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। अब मिडिल टर्म में क्या है, प्लस का 7 है, तो बड़े नंबर को हम प्लस में रखेंगे। तो प्लस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 3 = माइनस का 30, और प्लस के 10 से माइनस के 3 को निकाल दूं तो 7 मिलेगा। जो मिडिल टर्म है वो भी प्लस में मिलेगा, क्योंकि हमने मिडिल टर्म का जो एक फैक्टर है वो प्लस में रखा है, बड़ा वाला। तो हम सिंपल इन दोनों को यूज़ करते हैं, y² प्लस 10y माइनस 3y माइनस 30। प्लस के 10y से माइनस के 3 निकलते हैं तो प्लस के 7y बचते हैं। अब हमने इनका ग्रुप फैक्टराइजेशन, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो पहले वाले जोड़े से हमने y को कॉमन लिया, ब्रैकेट बनाया, एक y अंदर रहेगा, और प्लस के बाद यहाँ से y कॉमन निकला है तो प्लस का 10।
और दोनों माइनस के टर्म हैं तो माइनस को भी कॉमन लेते हैं और 3 जो है यहाँ भी मौजूद है, 3 × 10 = 30। तो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को मैंने कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट बनाया, यहाँ से y रिमेनिंग में बचता है। और अब देखें माइनस को मैंने कॉमन लिया है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में अब प्लस रखेंगे और यहाँ से बकाया 10 रखते हैं। दोनों सेम ब्रैकेट आया है तो इसको कॉमन लेते हैं और y - 3 को अलग से ब्रैकेट में रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन को बैक करते हैं, y की जगह उसकी असल वैल्यू रखते हैं तो y = x² - 2x। तो इसको अगर मैं इस एक्सप्रेशन की जगह पर रख दूँ, y की जगह पर x² - 2x को रखता हूँ तो बकाया प्लस का 10 रखेंगे। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में y की जगह पर x² - 2x रखूँ और फिर माइनस का 3 रखता हूँ तो ये दूसरा वाला ब्रैकेट बनेगा। अब 3 टर्म्स वाले हैं, अगर मिडिल टर्म ब्रेक के कंडीशन में आते हैं तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, नहीं तो हम पार्ट 2 की तरह यहीं तक एंड करेंगे। अब मिडिल टर्म वाली कंडीशन कैसे देखेंगे, तो 1 × प्लस का 10 तो हमें क्या मिला 10। तो 10 के फैक्टर क्या है, देखिए मैं प्राइम फैक्टर नहीं निकालूंगा, मैं अब आपको ये वाला मेथड समझाता हूँ कि 10 के फैक्टर क्या है, 1 सबका फैक्टर होगा और फिर 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 भी इसका फैक्टर है। 3 के टेबल में 10 नहीं आता तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 के टेबल में नहीं आता, 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 का टेबल पढ़ूँ तो 10 आएगा तो 5 इसका फैक्टर है और 10 के टेबल से भी 10 आएगा तो 10 इसका फैक्टर है। तो ये जो चारों हैं ये 10 के फैक्टर हैं। अब यहाँ से हमें 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जो इस कंडीशंस को, मिडिल टर्म वाले कंडीशंस को पूरा कर सके। देखें हमें 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका प्लस या माइनस करने से हमें मिडिल टर्म मिले। अगर मैं 10 को 1 से लेता हूँ, मैं 5 और 10 को नहीं ले सकता, इन दोनों फैक्टर को नहीं ले सकता क्योंकि इनका मल्टीप्लाई क्या बनेगा 50 बनेगा। हमें ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 10 बने। तो वो फैक्टर क्या बन सकते हैं, वो फैक्टर 1 को मैं 10 के साथ ले सकता हूँ और मैं 2 को 5 के साथ ले सकता हूँ। मैं ये दोनों तरीके ले सकता हूँ, लेकिन मुझे माइनस का 2 चाहिए तो मैं 10 को अगर 1 के साथ रखूं तो माइनस का 9 मिल सकता है, प्लस का 9 मिल सकता है या 11 मिल सकता है, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को भी लूँ तो 5 से 2 को माइनस कर दूँ तो मुझे 3 मिलेगा और 5 को 2 से प्लस कर दूँ तो मुझे 7 मिलेगा, तो मुझे 2 नहीं मिलेगा। तो मतलब कि ये जो है मिडिल टर्म वाले कंडीशंस में नहीं आता तो हम इस ब्रैकेट को मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। अब इस ब्रैकेट की तरफ आएंगे। इस ब्रैकेट में यहाँ पर 3 है तो 1 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -3 मिलेगा। तो इसके 2 फैक्टर, 1 सबका फैक्टर है तो इसका भी फैक्टर है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 2 इसका फैक्टर नहीं है और फिर 3 इसका फैक्टर है, तो इसके फैक्टर ही ये दोनों हैं। तो अगर मैं 3 से 1 को माइनस कर दूँ तो मुझे 2 मिलेगा, ये वाला मिडिल टर्म मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्यों मिडिल टर्म किस में है, माइनस वाली साइन में है, तो मैं इस 3 को माइनस में लेकर और इस 1 को प्लस में लेता हूँ तो मुझे माइनस का 2 मिलेगा। तो मतलब इसके ये दोनों फैक्टर, 3 के इन दोनों फैक्टर से हमें मिडिल टर्म मिलता है। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको एज इट इज़ रखेंगे -2x + 10 और यहाँ पर x²। अब इसकी जगह पर ये दोनों टर्म्स यूज़ करेंगे, -3x और प्लस का 1x। तो 1 हम लिखते नहीं हैं तो जस्ट हमने x को लिखना है और माइनस का 3। पहला वाला ब्रैकेट इसको एज इट इज़ रखो दोबारा और यहाँ पर आप कॉमन बना दो। तो मिडिल टर्म यूज़ करो, x को कॉमन लिया, एक x यहाँ पर बचा और -3 दूसरी साइड से बचा, तो इन दोनों को हमने कॉमन कर दिया। अब इन दोनों से कॉमन चाहिए तो इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, +x -3, तो हम कॉमन क्या लेंगे, प्लस का 1 लेंगे और x -3 को ब्रैकेट में रखेंगे। जब भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो आप +1 को कॉमन लेंगे। अब पहला वाला ब्रैकेट x² - 2x + 10 और यहाँ पर ये कॉमन है तो x -3 और इन दोनों को अलग से ब्रैकेट में रखेंगे x -1। अब मैं मिड ब्रैकेट को ख़त्म करके जस्ट इनको स्मॉल ब्रैकेट्स में रखूँगा। तो मैं ऐसे रखूँगा x -3 x + 1। देखिए इस एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म ब्रेक हुआ तो हमने इनको 2 फैक्टर में रखा और इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हुआ तो इसको हमने इसी तरह 3 टर्म्स वाले में ही रखा। तो ये होगा फाइनल फैक्टराइजेशन इस वाले पार्ट का। तो पार्ट 4 में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x² - 8x + 4 और दूसरा एक्सप्रेशन है x² - 8x - 4 और फिर प्लस का 15 जो है वो अलग से रखा हुआ है। तो हमने जिस तरह पिछली वीडियो में 3 पार्ट्स में किया था वही काम करेंगे। ये देखिए ये कॉमन पार्ट है दोनों एक्सप्रेशन का। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसकी जगह।
कॉमन पार्ट, जो ये कॉमन पार्ट है इसकी जगह पर हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो मैं जो वेरिएबल यूज़ करता हूँ वो y करता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो x² माइनस 8x इसकी जगह पर अब हम एक्सप्रेशन जो बनाएंगे y प्लस का 4, y माइनस का 4 और प्लस का 15। देखें इस वाले पार्ट को हमने y के इक्वल किया है, तो y इसकी जगह लिखा प्लस का 4 रखकर ब्रैकेट क्लोज किया, और y इसकी जगह पर लिखकर माइनस का 4 रखकर हमने इस ब्रैकेट को क्लोज किया और प्लस का 15 रखा। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाला बना। तो अब ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको मैंने सिखाया है। अब यहाँ पर करते हैं, y को इस y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ y², फिर y को -4 के साथ जब मल्टीप्लाई करूँ माइनस का y माइनस का 4y, अब प्लस का 4y के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस का 4y, और प्लस का 4 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 16 और ये प्लस का 15 हम यहाँ पर इनके साथ रखेंगे। अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ पर माइनस का 4y है और ये प्लस का 4y है, तो यहाँ पर देखें एक 4 जो है वो माइनस का है, दूसरा 4 प्लस का है, तो प्लस के 4 में से माइनस के 4 निकालते हैं तो 0 बचेगा। तो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब y² लिखेंगे जो कि ये वाला है, और यहाँ से जो बचेगा वो रखेंगे। माइनस के 16 से प्लस के 15 निकालेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन 2 टर्म्स वाला आया है, 3 टर्म्स वाला नहीं बना। जो हमने पिछले 3 पार्ट्स किए थे वहाँ पर इस वाली सिचुएशन में 3 टर्म्स वाला आया था, तो हमने उसको मिडिल टर्म ब्रेक करके मज़ीद काम किया था। अब यहाँ पर ये 2 टर्म वाला है, ये एक स्क्वायर नंबर है, ये माइनस है, और यहाँ भी एक स्क्वायर नंबर है। याद रखें 1 भी एक स्क्वायर नंबर होता है, तो 1 का अगर मैं स्क्वायर बना दूं तो वो भी 1 के इक्वल होता है, तो 1 पर स्क्वायर रख सकते हैं। तो इस वाले टर्म को मैं ऐसे बना सकता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अब यहाँ पर अगर ऐसे बना तो आपको कुछ याद आया कि जब भी 2 स्क्वायर नंबर होंगे और उनके दरमियान में माइनस का साइन होगा तो वो किसी फार्मूले से मैच होता है। उसका फार्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके इस वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, y² माइनस 1²। तो अब जहाँ पर y की जगह पर क्या है, a और 1 की जगह पर b है, तो अब हम इनको 2 ब्रैकेट्स में रखेंगे। जहाँ a है वहाँ पर y रखेंगे, जहाँ b है वहाँ पर 1 रखेंगे, और साइन ये वाले रखेंगे। तो पहला वाला पार्ट a प्लस b, तो a प्लस b मतलब कि y प्लस 1 करते हैं, y प्लस 1, और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, y माइनस 1, a प्लस बी a माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, y प्लस 1 y माइनस 1, 2 ब्रैकेट बनाते हैं, इसको इस फार्मूले से कन्वर्ट किया। तो अब ये 2 ऐसे ब्रैकेट आए जिसमें y मौजूद है, और y का जो सब्स्टिट्यूशन है अब हम वो रिप्लेस कर देंगे, y इज इक्वल टू x² माइनस 8x। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x² माइनस 8x और प्लस का 1, और यहाँ पर भी यही काम करेंगे, x² माइनस 8x माइनस का 1। तो अब ये 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन हमें मिले हैं, 2 अलग ब्रैकेट मिले हैं। अगर मिडिल टर्म से ये ब्रेक होंगे, उनकी कंडीशंस पूरी होंगे, तो हम इनको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। पहला वाला है x² और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, हमें 1 मिलेगा। अगर 1 के मैं फैक्टर निकालूँ तो वो जस्ट 1 ही होगा, तो 1 का प्लस माइनस करने से हमें माइनस का 8 कभी नहीं मिलेगा, तो ये मिडिल टर्म ब्रेक में नहीं होगा। और सेम ये भी इसी टाइप का है, तो यहाँ पर भी अगर मैं 1 का फैक्टर लेकर प्लस माइनस करके मिडिल टर्म हासिल करूं तो वो नहीं होगा, वो मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये यहीं तक महदूद होगा, तो इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये यहीं तक फाइनल है। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 सेम टाइप का एक्सप्रेशन है। हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे कॉमन पार्ट के लिए। ये वाला पार्ट जो है कॉमन है दोनों में, तो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। तो y इज इक्वल टू x² प्लस का 9x। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y माइनस 1 y प्लस का 5 और माइनस का 7।
इसकी जगह y रखकर -1 रखा और इसकी जगह y रखकर प्लस का 5 रखा और ये माइनस का 7 बाहर रख दिया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5y, -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1y, तो 1 नहीं लिखते हम यहाँ पर y रखेंगे और फिर -1 को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 5 मिलेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस का 5 मिला और ये माइनस का 7 है, इसको रखेंगे। अब हमारे पास जो लाइक टर्म्स होंगे वो हम प्लस माइनस कर देते हैं, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, तो y², फिर प्लस के 5y से माइनस का 1y निकलेगा तो प्लस का 4y मिलेगा और यहाँ पर ये दोनों माइनस के नंबर हैं तो ये माइनस के 12 बनते हैं। तो अब ये 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन मिला है। मिडिल टर्म ब्रेक वाले कंडीशन को देखेंगे, अगर होगा तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो हमारा मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है, तो हम 1 मल्टीप्लाई माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 12, ये माइनस का नंबर है। तो अब 12 के हमें फैक्टर निकालता हूँ तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, ये वाले। अब मुझे क्या चाहिए, 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन भी 12 हो और उनका प्लस या माइनस करने से हमें 4 मिले। तो वो कौन से होंगे, ये वाला जो 6 है और ये वाला जो 2 है, तो मैं 6 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, मुझे 12 मिलेगा। 2 ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन ये वाला मिले और जिनका प्लस या माइनस करने से ये वाला मिले। तो इन दोनों का अगर मैं इसको प्लस में कर दूँ, क्योंकि ये मिडिल टर्म हमारा प्लस में है, तो मैं बड़े नंबर के साथ प्लस लगा देता हूँ और छोटे नंबर के साथ माइनस रखूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 4। तो अब हम इसको स्क्वायर प्लस, अब 4y की जगह पर हम 6y और माइनस का 2y रखेंगे, माइनस का 12 कर देंगे। तो पेयर फैक्टराइजेशन इन दोनों का और इन दोनों का, पहले वाले पेयर में y कॉमन है, ब्रैकेट बनाया, यहाँ से 1y अंदर रहेगा और प्लस का 6 रहेगा और यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस भी कॉमन होगा और 2 भी कॉमन होगा क्योंकि 12 में भी 2 मौजूद है और यहाँ से y बचेगा ब्रैकेट में। और अब देखें माइनस को कॉमन लिया है दोनों से तो ब्रैकेट प्लस का बनता है और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 6, तो मतलब 2 को मैंने कॉमन लिया है तो बकाया 6 अंदर रहेगा। तो ये हमारा हो चुका। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट, तो y प्लस 6 और फिर इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे y माइनस 2। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन ब्रेक करेंगे तो y इज इक्वल टू x² प्लस 9x, तो y को हटाकर x² प्लस 9x रखेंगे और प्लस का 6 रखेंगे, तो पहला वाला ब्रैकेट ये बनता है और दूसरा वाला ब्रैकेट जो बनेगा माइनस का 2। अब चलते हैं लास्ट पार्ट, 6 नंबर पार्ट की तरफ। अब ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तरीका वही है, एक्सप्रेशन उसी टाइप का है। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट भी आप लोग अच्छे से पहचान चुके हैं, ये दोनों जो हैं ये दोनों ब्रैकेट्स के कॉमन पार्ट हैं, तो हम इसकी जगह पर y लगाकर इनके इक्वल कर देते हैं। लेट y इज इक्वल टू x² माइनस 5x। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y प्लस का 4 और y प्लस का 6 और उसके बाद माइनस 120। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को प्लस 6 से फिर 6y बनेगा, प्लस 4 को y से प्लस का 4y और प्लस 4 को प्लस 6 से प्लस का 24 और ये जो माइनस का 120 है इसको इसके साथ लगा देंगे। अब लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस करने हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनका प्लस माइनस कर देंगे। तो y² प्लस का 6y प्लस का 4y, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 10y बनते हैं। यहाँ पर माइनस 120 से प्लस के 24 निकलते हैं, माइनस का 96 बनेगा। अब मिडिल टर्म ब्रेक वाली कंडीशन देखेंगे, इसके 1 को 96 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 96। तो अब ये वाला टर्म जो अगर माइनस का होगा तो मिडिल टर्म के जो 2 टर्म्स बनेंगे उसमें एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा और बड़ा टर्म जो है वो प्लस का होगा। तो हम कैसे करेंगे, 96 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल दें तो ये बनेंगे, अब 2 से डिवाइड करने से 24, फिर 2 से डिवाइड कर दें 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और फिर 3 को 3 से कर देंगे तो 1। तो ये सारे फैक्टर हैं 96 के। तो इसके 2 ऐसे फैक्टर, देखिए यहाँ पर आपको 16 तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 16 बनेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बनेंगे और तो 16 मल्टीप्लाई 6 ये इक्वल होगा 96 के। तो ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्लस का 16 माइनस का 6 इज इक्वल टू प्लस का 10 और इसी तरह
प्लस के 16 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के 6 के साथ, तो ये माइनस का 96 बनेगा, जो कि यहाँ वाली कंडीशन पूरी करेगा। तो दो ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा और जिनका प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म मिलेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 16y और माइनस 6y माइनस का 96। तो अब इन दोनों का कॉमन निकालेंगे और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो y कॉमन निकलता है पहले वाले पेयर से और अंदर y रहेगा और प्लस का 16 रहेगा, और यहाँ दोनों माइनस के नंबर हैं तो माइनस भी कॉमन निकलता है और 6 भी कॉमन निकलता है, क्योंकि 6 × 16 = 96। तो 6 को मैंने कॉमन लिया। अब यहाँ से y, और जब दोनों माइनस होंगे हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट प्लस का बनेगा, और यहाँ से 6 को मैंने कॉमन निकाला है तो 16। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, तो हम ब्रैकेट को कॉमन लेंगे और इन दोनों को अलग से ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन को बैक कर देंगे। तो y किसके इक्वल था, x² - 5x। अब हम y को उठाकर x² - 5x और फिर प्लस का 16 रखेंगे, और इसी तरह यहाँ भी y को उठाकर x² - 5x और फिर माइनस का 6 रखेंगे। तो अब यहाँ पर ये दो 3 टर्म्स वाले फैक्टराइजेशन के लिए हैं। अगर यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगा तो हम करेंगे, अगर कंडीशंस पूरी नहीं होंगे तो हम नहीं करेंगे। अब यहाँ 1 × 16, तो ये हमें मिला 16। तो 16 के दो ऐसे फैक्टर, इसके अगर मैं फैक्टर लेता हूँ तो इसके फैक्टर ये आएंगे, तो इसके फैक्टर ये सारे बनते हैं। अब दो ऐसे नंबर जिनका प्लस या माइनस करने से हमें प्लस मिले, तो देखिए 16 के जितने भी फैक्टर मिलते हैं वो सब इवन नंबर्स होंगे, तो यहाँ पर हमें ऑड नंबर नहीं मिलता। अगर मैं इसके किसी भी दो फैक्टर को प्लस या माइनस कर दूँ तो मुझे माइनस का 5 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये वाला जो है ये ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर को देखूँ तो यहाँ 1 यहाँ 6, तो 1 × -6 = -6, और 6 के फैक्टर क्या हैं, 6 के फैक्टर ये हैं। अब हमने दो ऐसे फैक्टर लेने हैं कि माइनस का 5 मिले, तो अगर मैं 6 को माइनस का बनाकर और 1 को प्लस का बना दूं तो मुझे माइनस का 5 मिलता है। तो मतलब 1 और 6 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका प्लस माइनस करने से हमें मिडिल टर्म मिलता है, और इनके मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलता है माइनस का 6। तो हम सिंपल इसके लिए मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो ये वाला जैसे है उसको वैसे लिखा। अब इसके लिए मैं मिड ब्रैकेट यूज़ करूँगा। यहाँ से x² कौन से दो फैक्टर लूँगा, माइनस का 6x और प्लस का 1x माइनस का 6। देखें इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पर प्लस का x लिखकर माइनस का 6x यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, रिजल्ट सेम होगा। तो अब ये वाला x² - 5x प्लस का 16, और यहाँ पर मैं पेयर फैक्टरिंग करूँगा, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन निकालूंगा। तो क्या बनेगा, यहाँ से x कॉमन निकलता है, एक x यहाँ रहेगा, माइनस का 6 रहेगा, और इसी तरह यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे और x - 6 को हम दोबारा ब्रैकेट में रखेंगे। तो मज़ीद आगे ये वाला ब्रैकेट सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, और अब यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर है तो हम x - 6 कॉमन है और x + 1 को अलग से ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे। तो ये भी कंप्लीट हो जाता है हमारा कॉमन फैक्टराइजेशन। इसी तरह एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।